ठीक है, देखें तो हम लोग जो है लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था कल अपन लोगों ने, ये बता दो मेरे को। लास्ट क्वेश्चन क्या कराया था मैंने कल? सर लॉग 0. लॉग बेस में 0.2 लॉग 2x। ठीक है, मैं इनइक्वालिटी के पीवाई आप लोगों को मोस्टली देखो कल तक दे दूंगा, है ना। इनइक्वालिटी के पीवाई मैं कल तक दे दूंगा, उसमें लॉग भी रहेगा, मॉडुलस भी रहेगा और जनरल इनइक्वालिटी भी रहेगी, है ना। तो काफी सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे हैं आपके एग्जाम में, खास करके मॉडुलस और लॉगरिथम से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, डायरेक्टली आते हो, है ना। जैसे मैंने पढ़ा है वैसे ही आते हैं डायरेक्टली, अपन ने तो थोड़ा प्लस लेवल पढ़ा हुआ है। चलो भाई लोगों, अगला क्वेश्चन है, वॉइस को म्यूट कर लें। लॉग स्क्वायर बेस में 2x माइनस 3 लॉग बेस में 2x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल भी है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। सबसे पहले तो देखो अपन लोग क्या करेंगे, लॉग के अंदर जो है ना x है, तो ये ग्रेटर देन 0 तो होने वाला है क्योंकि लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आती। दूसरी चीज आपको ये समझना है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो सिमिलरली जो लॉग स्क्वायर एक्स होता है ना, ये लॉग एक्स का होल स्क्वायर होता है, मतलब अपन लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। जैसे जैसे ट्रिग्नोमेट्री में काम करती है ये चीज, वैसे ही यहाँ पर लॉग में काम करेगी, ठीक है ना। चलो भाई, तो अब अपन ये देखेंगे क्या पूरे क्वेश्चन में आपको x एक जैसा दिख रहा है, तो भाई बिल्कुल दिख रहा है, देखो log 2x यहाँ पर भी है, अगेन वही चीज आपको इधर भी दिख रही है। तो log जो है वो रिपीट हो रहा है और वो भी सेम फंक्शन के साथ में। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे log बेस में 2x को कुछ भी एनीथिंग, मतलब t लेट कर लेते हैं अपन लोग, है ना। तो अगर मैं log 2x को t एज्यूम करूंगा तो ये वाली जो चीज है ना ये बन जाएगी क्या भाई, टी स्क्वायर, और ये जो है ये बन जाएगा -3t और +2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, जब आपको पूरा का पूरा फंक्शन एक जैसा दिखे, रिपीट हो रहा हो, x एक जैसा दिख रहा हो, तो अपन लोग क्या करते हैं भाई, उसको जो x बना रहा है उसको t एज्यूम कर लेते हैं, उससे क्या होता है इक्वेशन थोड़ी सिंपल हो जाती है। जो क्वाड्रेटिक की फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है ना, फर्स्ट वाली डीपीपी है, वो इसी पे डिपेंडेंट है, उसमें आपको टीपी एज्यूम करके ही करना है मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मैंने आपको यहाँ पे करा दिए, उसके क्वेश्चन भी मैं आपको अभी दे दूंगा, है ना, ठीक है कि नहीं। क्वाड्रेटिक की जो डीपीपी है मैं आपको लेक्चर खत्म होने के बाद थोड़ी देर में सेंड कर दूंगा, तो उसकी डीपीपी 1 आप लोगों को सॉल्व करनी है, ठीक है। उसके जो टफ टफ क्वेश्चन होंगे वो इवनिंग के लेक्चर में करा दूंगा, बाकी आप दिन भर में वो निपटा लेना भाई पहले, ठीक है। वो जरूरी है, बहुत बेसिक है लेकिन जरूरी है, वो बहुत सिंपल सा है। जो आप लोग 10th क्लास में वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ते हो ना भाई, तो वहां पे रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक टाइप आता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन उसमें थोड़े प्लस लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना, कुछ चीजें 10th क्लास की आती हैं अपने उसमें, जैसे पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मान के चलो 10th का तो है ही, साथ में प्लस ऐसी चीजें भी हैं जो आपके 10th में नहीं है। क्वाड्रेटिक में आपको काफी क्वेश्चन नया मिलेगा, मैक्सिमम तो नहीं मिलेगा, है ना। कुछ पुराना भी है, जैसे वही रूट वूट वाली कहानी अल्फा बीटा, ठीक है। तो फर्स्ट डीपीपी लगा लेना सब लोग, जो मैं भेजने वाला हूँ क्वाड्रेटिक की, और आप आज का काम आज से ही करना चालू करें। अब क्वाड्रेटिक मेन चैप्टर है तो ध्यान रखना इसमें क्वेश्चन आपको थोड़े से टिपिकल मिलेंगे, ठीक है ना, लेकिन मजा बहुत आने वाला है क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो हल्का सा बोर भी कर जाता है, इनइक्वालिटी क्यों कर जाता है, क्योंकि देखो हर क्वेश्चन में वही वही बार बार, जो स्टूडेंट बढ़िया होते हैं, है ना, उनको जल्दी समझ में आती है ये चीजें, तो बोलते हैं कि अरे यार सर वही के वही क्वेश्चन करा रहे हैं, है ना, एक जैसे ही तो है, इतने में ही काम हो जाता। लेकिन जो वीक होते हैं मुझे उनको भी तो लेके चलना है ना, इसीलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन कराता हूँ थोड़े से, और हर टाइप कवर भी तो होना चाहिए, जरा जरा में चेंज हो जाता है कुछ ना कुछ, है ना। तो चलो देखें, तो टी स्क्वायर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे, डायरेक्ट ले देता हूँ, ये देगा आपको t+2 सॉरी t-2 और t-1, ये आपको देगा, है ना।
और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसकी शॉर्टकट आपको मालूम ही है, 2 देगा ये 1 देगा। तो शॉर्टकट क्या कहती है? शॉर्टकट कहती है, जिसको भी शॉर्टकट नहीं पता हो तो मैंने बोल दिया था कि शायद मैंने रैशनल इनइक्वालिटी जैसे ही खत्म होती है, ठीक है ना, वहीं पे मैंने आप लोगों को ये शॉर्टकट बता रखी है। लेक्चर डले हुए हैं वही है ना, ठीक है, इसके लेक्चर तो यूट्यूब पे भी डले हुए हैं और एप्लीकेशन पे भी डले हुए हैं, तो आप जहाँ से देखना चाहें वहां से देख लें, है ना। जिनकी फीस सबमिट है वही एप्लीकेशन पे वीडियो उनको शो होंगे, है ना, सबको शो नहीं होंगे एप्लीकेशन पे वीडियो। तो देखें, तो t बिलोंग्स टू डायरेक्ट शॉर्टकट हो जाएगी इसकी माइनस इन्फिनिटी से 1, और 1 पे क्लोज आएगा क्योंकि इक्वल है, और यूनियन 2 से इन्फिनिटी, 2 पे भी क्लोज इसलिए आया क्योंकि 2 इक्वल है ना। ये हो गया, लेकिन मुझे t की वैल्यू थोड़ी ना चाहिए, मुझे किसकी चाहिए? x की। तो ये जो t की वैल्यू log 2x है ना, ये उठा के अपन यहाँ पे पुट करेंगे, तो t की प्लेस पे मैंने पुट कर दिया log 2x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। और ध्यान रखना ये मेरी वाली मेथड है, आपको बुक में नहीं मिलेगी, ये शॉर्टकट है, बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व होता है और बच्चों को समझ में भी बहुत जल्दी आता है, ठीक है ना। तो आप लोग जो है पाथ फाइंडर की सॉल्यूशन पे तो बिल्कुल मत देखना, झांकना भी मत, बहुत लेंदी मेथड से करते हैं लोग, ठीक है ना। आप सोचो कि नहीं बन रहा तो उसमें देख लें, हो गया, तो भाई लेंदी मेथड से हो गया तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। मेरे से डाउट पूछो आके, ठीक है ना, लेंदी क्वेश्चन है, मेरे से आगे पूछो डाउट, और देखो ही मत सॉल्यूशन को, आप तो अपना दिमाग लगाओ भाई। सॉल्यूशन देखने से पता है क्या होता है? कंफ्यूजन भी होने लग जाता है, एक बार सर ने वैसे कराया था ये ऐसे कर रहा है, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। इसलिए सॉल्यूशन को देखना ही नहीं है, आपको अपना दिमाग लगाना है, नहीं आ रहा समझ में मेरे से आके पूछो भाई, ठीक है ना, मैं बताऊंगा बिल्कुल, ये बात ध्यान में रखें। और दूसरी चीज, जो लोग पाथ फाइंडर लगा रहे हैं उनसे बोल रहा हूँ, जो पीवाईक्यू भी लगा रहे हैं वो भी ध्यान में रखें। कुछ क्वेश्चंस के आंसर पीवाईक्यू में जो है ना वो रॉन्ग मेथड से भी सॉल्व कर देते हैं, गलत तरीके से। उसमें एक जीआईएफ का क्वेश्चन है, उन्होंने गलत ही सॉल्व कर दिया, आंसर भी गलत दे रखा है उसमें भाई, ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखना। सारे नहीं, बहुत रेयर मिस्टेक होती हैं, मिस्टेक तो आरडी शर्मा में भी होती है, आपको पता होगा, एक आध दो क्वेश्चन उसमें गलत दे ही देते हैं, ठीक है ना। चलो देखें आगे, खास करके ऐसा जो है ना वो 11th क्लास में काफी ज्यादा है आरडी शर्मा में, है ना। और इसके अलावा 9th में भी थोड़ा बहुत है, ये 10th और 12th में ये गलतियां नहीं करते, हो सकता है बोर्ड लेवल की वजह से नहीं करते। चलो देखो आगे, एंटी लॉग लेंगे अपन लोग यहाँ पे, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा भाई? 1 से, सबसे पहले ये देखेंगे 1 से बड़ा है क्या छोटा है भाई? ये 1 से बड़ा है, मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अब आप मेरे से पूछोगे सर यहाँ पे कैसे चेंज करेंगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी? देखो यहाँ पर कैसे होती है साइन ऑफ इनइक्वालिटी, अगर मान लो ये 1 से छोटा होता तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज यहाँ पे ऐसे होती, जो सबसे बड़ा है ना वो सबसे पहले आता, उससे छोटा फिर इधर आता, फिर ये इधर आता, और जो सबसे छोटा है ना वो सबसे आखिरी में पहुंच जाता। यहाँ पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी ऐसे चेंज होती है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा सबको। साइन ऑफ इनइक्वालिटी जैसे मान लो ये 2 की जगह पे 1/2 होता, फॉर एग्जांपल 1/2 होता तो ये आता सबसे पहले, फिर आता ये, और जैसे ब्रेसेस हैं इनके वैसे ब्रेसेस लगते हैं, ध्यान रखना, फिर आता 1 वाला, फिर आता माइनस इन्फिनिटी वाला, ऐसे चेंज होती है साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो फिलहाल तो 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी, एंटी लॉग ले रहे हैं ना, ये हो जाएगा 2 की पावर 1 यूनियन, ये हो जाएगा 2 की पावर 2, और लास्ट वाला हो जाएगा 2 की पावर इन्फिनिटी। अच्छा, 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि मान लो x की पावर इन्फिनिटी आपको दिया हुआ है, अगर आप x की वैल्यू जो है ना वो -1 से +1 के बीच में है, सबसे पहली चीज तो फिर इसका आंसर क्या आता है? 0 आता है। और अगर आपका x ग्रेटर देन 1 है तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? फिर इन्फिनिटी आएगा। ये आपको पता होगा, या प्रूफ करके बता दो भाई, नहीं पता हो किसी को ये वाली चीज तो मैं प्रूफ करके बता देता हूँ कि ये कैसे आया और ये कैसे आया। पता हो तो फिर काय को टाइम वेस्ट करें फालतू में, फटाफट बताएं मेरे को, बता दो चीज मालूम है? बता दूं, चलो देख लो भाई। -1 से 1 के बीच में आप अपने मन से कोई भी एक वैल्यू ऐड कर लें, जैसे कि फॉर एग्जांपल 0.1 है ना, मैंने इन दोनों के बीच में एक वैल्यू ले ली 0.1। ये सिंपल एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, हमें तो समझना है ना, ठीक है। अब आपको इसकी पावर इन्फिनिटी करना है, जरा पहले पावर 2 करके तो देखो, पहले इन्फिनिटी बाद में सोचेंगे। इसकी पावर 2 है ना 0.01 होगी, इसकी जो पावर 3 होगी वो 0.001 होगी, इस 0.1 की पावर जो है ना 4 जो होगी ना वो 0.0001 होगी। तो आप सोच लो 0.1 की पावर 10 कितनी होगी? ये होगी 0.000000 10 टाइम्स, जब आप 9 टाइम्स 0 लिखोगे तो 10 टाइम्स में 1 आएगा भाई, है ना, 10 से डिजिट में जाके 1 आएगा वहां पे। तो आप सोच लो जब 0.1 की पावर 10 की ये हालत है, तो जब आप 0.1 की पावर इन्फिनिटी निकाल रहे होगे तो 0.00000 पता नहीं कब जाके 1 मिल रहा होगा,
है ना, तो वो 0 के इक्वल मानते हैं अपन लोग उस चीज को, क्योंकि इंफिनिटी काफी बड़ा है। समझ में आ गया? ठीक है ना। तो जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है तो ये 0 आता है। ये तो आपको इनफाइनाइट जीपी में भी पढ़ा देते हैं यार 11वीं क्लास में, ठीक है ना। और x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो फिर इन्फिनिटी क्यों आता है ये भी देख लेते हैं। जैसे कि अपन लोग x की वैल्यू 1 से बड़ी ले लेते हैं 2, मैंने 2 ले लिया है ना, x इक्वल टू 2 ले लिया मैंने, तो 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, है ना। 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आ रहा है, 2 की पावर 10 करोगे तो 1024 आएगा। ऐसे ही 2 की पावर 50 करो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, 2 की पावर 100 करो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, ना तो कैलकुलेटर भी बोल देगा भैया मेरे को माफ करो मेरे को नहीं पता। समझ गए कि नहीं? बहुत बड़ी वैल्यू आएगी यार 2 की पावर 100। तो सोचो 2 की पावर इन्फिनिटी का क्या हो रहा होगा, 2 की पावर इन्फिनिटी का क्या हो रहा होगा, वो तो बहुत ही ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी, तो इन्फिनिटी की इक्वल होती है। तो मैं बोलूँ कि भाई 2 की पावर इन्फिनिटी क्या है तो फिर इन्फिनिटी ही कहलाएगा वो। समझ में आ गया होगा कि और डिटेल में जाना है इसी चीज को लेकर। ठीक है, देखो ठीक है। मैं पहले क्या करता हूँ टाइम सेव करके समझा देता हूँ, अगर उसमें समझ में नहीं आए तो फिर अपन डिटेल में जाएंगे, है ना, क्योंकि टाइम लिमिटेड है अपने पास। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना, लिमिट में भी काम में आएगी ये, और जो अपन इनफाइनाइट जीपी पढ़ेंगे अभी जस्ट नेक्स्ट चैप्टर जो है ना क्वाड्रेटिक के जस्ट बाद वाला चैप्टर, वहां पर भी यही बातचीत करनी है ना। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि देखो मैं यहाँ पे जो है ना आराम आराम से हंस के और वो सारी चीजें करके नहीं पढ़ा पाऊंगा, टाइम लिमिटेड है बस, और कोई वजह नहीं है। नहीं तो अपन लोग जो है ना थोड़ा और अच्छे से आराम से इंटरेस्ट लेके, है ना, मतलब इंटरेस्ट लेने का मतलब ये है ना थोड़ा बीच बीच में कुछ कॉमेडी वाली टाइप की चीजें घुसा के, वो काम नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम बड़ा लिमिटेड है ना। मुझे बहुत सारा पढ़ाना है तो मैं थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दूंगा। ठीक है, जैसे ऑनलाइन लेक्चर्स में नहीं करते कि थोड़ा सा 10-15 मिनट तो वही वाली बातें होती रहती बीच बीच में, अपने साथ में ऐसा नहीं हो पाएगा। चलो देखें यहाँ पे, तो 2 की पावर जो माइनस इंफिनिटी है ना, वो एक्चुअल में 2 की पावर माइनस इंफिनिटी जो है वो 1/2 की पावर इंफिनिटी है। और मैंने भी बताया कि 2 की पावर इंफिनिटी जो है ना वो इंफिनिटी होगा और 1/* इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गया होगा सबको कि 2 की पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू 0 क्यों आ रही है ना, इस वाली थ्योरी से सीधी सीधी। तो जब भी माइनस होना पावर तो आप पहले इसको प्लस में कन्वर्ट कर लो और फिर अपने आप सॉल्व कर लोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा ना। तो x बिलोंग्स टू 2 की पावर माइनस इंफिनिटी देगा मेरे को 0, क्यों देगा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने पूरा सॉल्व करके बताया। 2 की पावर 1 तो 2 होता ही है, क्लोज ब्रेसेस है तो क्लोज लगाना है, यूनियन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 4, और 2 की पावर इंफिनिटी क्या होगा, ये इंफिनिटी होगा, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। लेकिन लेकिन कॉमन सॉल्यूशन लेना है इसका और इसका, तो इसका और इसका जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो यही खुद है। आप खुद देख लो, 0 से बड़ा चाहिए तो बताओ यहाँ पे 0 से बड़ी वैल्यू तो है नेगेटिव आई का है, ठीक है ना, नेगेटिव वैल्यू आई कहाँ है, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो फिर दे दू राइट आंसर यही, आपको कॉमन निकालना हो तो निकाल लेना, यही आएगा कॉमन भी, है ना। ठीक है, कर लो फटाफट। कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन है इसका। अच्छा एक चीज और, कुछ लोग जो है जो है क्या लेक्चर्स जो डाउनलोडेड होते हैं वही देखते हैं क्या? वो पूछते हैं कि सर वो लेक्चर अपलोड कर दो, उनकी फीस सबमिट है फिर भी, तो ऐसा क्यों? आप लोगों में से कोई करता है तो ऐसा क्यों, लाइव क्यों अटेंड नहीं करते? इवनिंग में ज्यादा कम लोग होते हैं, हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो इवनिंग में, मॉर्निंग में तो मैक्सिमम आ ही जाते हैं सब। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, तो कैसे करना है? सबसे पहले तो x जो है ना भाई वो सेम बनाए, सेम नहीं है, इधर बेस 4 है इधर 2 है, तो मैं इस 4 को 2 बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा देखें जरा, पहले इसको सेम बनाएंगे, सेम बनाओ, जब तक सेम नहीं बनेगा आप लेट नहीं कर पाओगे, है ना। एक जैसा तो दिख रहा है x, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, और वो क्या है, लॉग का बेस, तो उसको सेम बना लेते हैं। तो लॉग के बेस को सेम बनाने के लिए मैं 4 को लिख दूंगा 2 का स्क्वायर, x तो है ही, और अपॉन में 1 प्लस लॉग बेस में 2x एंड लेस देन इक्वल टू 1/2।
ये अपन ने जो बेस चेंजिंग थ्योरम के जस्ट बाद एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, ये वाला, लॉग बेस में a की पावर p एंड b की पावर q। तो फॉर्मूला क्या था, ऊपर वाला पावर ऊपर, नीचे वाली पावर नीचे, तो q अपॉन p और लॉग ab। ये मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था अगर याद हो तो, है ना। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लग जाएगा। तो 1 माइनस 1/2 लॉग बेस में 2x, के नीचे वाली पावर नीचे आ गई, ऊपर तो पावर कुछ है ही नहीं है, और 1 प्लस लॉग 2x, और ये 1/2 को मैं इधर ले आता हूँ तो माइनस 1/2 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये फॉर्मूला लगा दिया है मैंने, ठीक है ना। अब देखो आप लोग जो है वो पूरे क्वेश्चन में x जो है ना वो सेम दिख रहा है, जैसा इधर है वैसे ही का वैसा कहाँ है, इधर है। तो अब मैं इसको लेट कर लेता हूँ log 2x को t या a, जो भी आपको अच्छा लगता हो, तो मैंने t लेट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे भाई t, तो 1 माइनस 1/2 t और प्लस अपॉन में 1 प्लस t और माइनस 1/2 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, पहले 2 का एलसीएम ही लेते हैं ऊपर, तो एलसीएम आ जाएगा, ये 2 जो था ना ये अपॉन में जाएगा, 2 इंटू में 1 प्लस टी, ठीक है। तो 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस टी, ये मिल जाएगा आपको एलसीएम लेने के बाद, ठीक है। और माइनस 1/2 ऐसे ही क्या था, और लेस देन इक्वल टू 0 है ये ऑलरेडी। अब क्या करेंगे, इन दोनों का भी एलसीएम ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, मैंने मना कर रखा है भाई, इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। चलो तो देखें आगे, ये छोटी छोटी चीजें भी लिख लिया करो जिनको नहीं पता होती, जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा था कि 1 से -1 से 1 के बीच में हो x तो क्या होगा, 1 से बड़ा हो तो क्या होगा, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू में 1 प्लस टी, ठीक है ना। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस टी से सब कुछ गया, 2 माइनस टी अकेला बचेगा, माइनस माइनस लिख देते हैं। 2 का इसमें डिवाइड करेंगे 1 प्लस टी बचेगा, और 1 प्लस टी का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस टी आ जाएगा, और लेस देन इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं इसको भाई, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, और माइनस प्लस माइनस टी और माइनस टी माइनस 2t, और अपॉन में 2 इंटू में 1 प्लस टी है ही, ठीक है ना, और लेस देन इक्वल टू 0। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे, तो 2t माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू में 1 प्लस टी लेस देन इक्वल टू 0। ये आपको 1/2 देगा, ये आपको कितना देगा भाई, -1 देगा। शॉर्टकट लगा देते हैं, है ना। तो शॉर्टकट क्या कहती है भाई, इन दोनों के बीच में आंसर आएगा क्योंकि लेस देन है, तो आंसर हो जाएगा -1 से 1/2। बस कहाँ ओपन लगाना है कहाँ क्लोज, ये ध्यान रखना है। तो इस पे ओपन लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर से क्रिटिकल पॉइंट लेते हैं वो नहीं लेते अपन लोग, ये मैं बता चुका हूँ कई बार। सर माइनस कॉमन लिया, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी सर। अच्छा ओके, थैंक यू। चलो देखें आगे, तो माइनस इंफिनिटी के साथ -1 आएगा, फिर शॉर्टकट में 0 से बड़ा है, तो -1 पे ओपन लगेगा, क्योंकि रीजन क्या है कि डिनोमिनेटर से जो भी मिलता है उसका अपन लोग ओपन ब्रेसेस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं ये सब समझा रखा है मैंने ऑलरेडी। यूनियन 1/2 से इंफिनिटी हो जाएगा, और 1/2 पे क्लोज आएगा, और इंफिनिटी पे तो ऑलवेज ओपन ही आता है ना। इक्वल लगाया इसलिए 1/2 पे ओपन है, पर ही क्लोज है। आगे देखते हैं हम, ये तो अपना किसकी वैल्यू आ गई भाई, टी की, लेकिन मुझे निकालनी किसकी है, मुझे तो log x की निकालनी है। तो टी की जो वैल्यू हमने लेट करी थी ना, वो उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे भी, तो log 2x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1/2 से इंफिनिटी हो जाएगा भाई, है ना। अब अपन लोग ले लेंगे यहाँ पे एंटी लॉग, तो x बिलोंग्स टू 2 की पावर माइनस इंफिनिटी 2 की पावर -1 यूनियन 2 की पावर 1/2 और 2 की पावर इंफिनिटी। साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्यों चेंज नहीं हुई आप जानते ही है, इसलिए चेंज नहीं हुई क्योंकि लॉग के बेस में 1 से बड़ा है ना, 1 से बड़ा है तो चेंज नहीं होती। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 की पावर जो माइनस इंफिनिटी है ना, ये तो हो जाएगा कितना भाई 0, 2 की पावर -1 यानी कि 1/2 यूनियन 2 की पावर 1/2 यानी चाहो तो इसको √2 लिख दो, और 2 की पावर इंफिनिटी कितना होता है, इंफिनिटी होता है। अब देखो एक और कंडीशन लगानी थी जो मैंने लगाई नहीं, चलो लगा देते हैं। 2 कंडीशन और लगेंगी यहाँ पे, कौन कौन सी लगेंगी ध्यान से सुनना, मैंने लगाई नहीं अब लगा देता हूँ। एक कंडीशन तो ये लगती है कि लॉग के अंदर क्या नहीं आता, नेगेटिव, इट मींस x ग्रेटर देन 0, एक कंडीशन ये लगती, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन क्या लगती है कि नीचे वाला क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो वो लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, वो अपन नहीं लगाते कभी भी, क्योंकि वो चीज जो है ना यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले ली जाती है, ठीक है ना। तो नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, बताओ मैंने कभी लगाया उसको, वो तो मैं नीचे वाले को अपने आप ओपन ब्रेसेस ले तो रहा हूँ, ओपन ब्रेसेस ले रहा हूँ, इसका मतलब वो नीचे वाला 0 नहीं हो रहा है, अपने आप ही नहीं हो रहा है वो, तो आपको वो भी लगाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में ये डाउट आए,
तो बता दो, जब मैं नीचे वाले से जो भी वैल्यू ले रहा हूँ उसको ओपन ब्रेसेस लगा रहा हूँ, तो मैंने उसको लिया क्या? नहीं लिया। तो आपको यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू 0 करने की जरूरत नहीं है 1 प्लस log 2x को। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इस पे ओपन लगा रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि मैंने उसको नहीं लिया। ठीक है ना? चलो भाई, तो इसका और इसका अपन लोग लेंगे कॉमन। फिर से देख लो, 0 से बड़ा चाहिए, सारी वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब फाइनल आंसर यही का यही रहेगा। इन दोनों का कॉमन जो है ना वो यही आएगा। चाहो तो लेके देख लेना आप लोग आराम से। ठीक है, इसी के साथ में अपन लोग इस चैप्टर को यहीं पे करते हैं समाप्त। अब आप लोग डाउट पूछ सकते हैं, है ना? तो आप क्वेश्चन लोग 11 डाउट पूछ सकते हैं। हाँ 14 भी लगाना ही 11 ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन सर 11 हाँ हाँ 11 करा देता हूँ मैं। चलो पहले इसको नोट कर लो फटाफट, या स्क्रीन शॉट ले लो, नहीं लिख पाए हो तो। ठीक है, 11 लॉग बेस में 1/4 35 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू में -1/2। सबसे पहली कंडीशन लॉग के अंदर जो भी है वो क्या रहेगा भाई? ग्रेटर देन 0। ठीक है ना? पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 35 अपॉन में एक्स ग्रेटर देन 0, है ना? माइनस को जैसे ही उधर लेके जाएंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, और 35 को मैं लिख दूंगा √35 का स्क्वायर, ताकि फॉर्मूला लग जाए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। माइनस उधर ले गए तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है ना, और अपॉन में x और लेस देन 0। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे तो ये माइनस का √35 दे रहा है, और ये √35 देगा, और ये आपको क्या दे रहा है भाई? 0 दे रहा है। नंबर लाइन में अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि 2 से ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट शॉर्टकट नहीं बनेगी हमारी। सबसे छोटी वैल्यू -√35 है, उससे बड़ी वैल्यू 0 है, और सबसे बड़ी वैल्यू √35 है। पावर A1 ऑड तो है नहीं है यहाँ पे, सारी ऑड है ना, तो अल्टरनेटिवली साइन लगेंगे सभी में। मुझे चाहिए 0 से छोटा, तो 0 से छोटा मतलब ये वाला नेगेटिव ये रहा और ये रहा, तो माइनस इन्फिनिटी से -√35 ये मेरे को एक मिल गया, है ना? ऊपर ही वैसे आएगा, एक पल तो है नहीं है यहाँ पे, यूनियन 0 से √35 मिल जाएगा हमें यहाँ पे। ठीक है ना? तो ये फर्स्ट आंसर हो गया। अब सेकंड जो है अपन लोगों को कैसे मिलेगा? वो इनइक्वालिटी जो है ना उससे ही मिलेगा डायरेक्टली, जो क्वेश्चन में दी हुई है इनइक्वालिटी उससे सॉल्व करेंगे। ये तो लॉग के अंदर जो भी है वो पॉजिटिव करके मिल जाता है एक आंसर, है ना अपने को। चलो देखें आगे। अब यहाँ पर अपन लोग इनइक्वालिटी डायरेक्ट मैं एंटी लॉग ले लूंगा यहाँ पे। तो एंटी लॉग में ध्यान रखना है आपको कि जो बेस है ना वो 1 से क्या है भाई? छोटा है। 1/4 क्या है भाई? लेस देन 1 है। 1/4 अगर लेस देन 1 है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो जैसे ही मैं एंटी लॉग लूंगा तो 35 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स, ये ग्रेटर देन जो है ना वो लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा, और 1/4 की होल पावर -1/2 हो जाएगी। ठीक है ना? चलो आगे देखते हैं। और अपन लोग यहाँ पे 35 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स ऐसे ही कैसा रखेंगे? लेस देन इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/4 को जैसे ही पलटूंगा मैं, तो ये 4 की पावर माइनस माइनस प्लस का 1/2 हो जाएगा। 4 की पावर -1 होगा ना, तो माइनस माइनस प्लस 1/2। तो 35 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको 2 देगा, ये प्लस का 2 जरा के माइनस का 2 लेस देन इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे तो 35 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन में एक्स लेस देन इक्वल टू 0। सब में से माइनस कॉमन लो, क्योंकि मैक्सिमम पावर नेगेटिव है, तो x की मैक्सिमम पावर को पॉजिटिव बनाना है आपको, तो उसके लिए माइनस कॉमन लेंगे। तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज, क्योंकि मैं इस माइनस को उधर ले जाने वाला हूँ। ठीक है, अब इनके कर दो फैक्टर, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे आपके कितने? x प्लस 7 और x माइनस 5, ये इसके फैक्टर हो गए, और अपॉन में x और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे तो ये आपको -7 देगा, ये आपको 5 देगा, और ये आपको क्या देने वाला है? 0। ठीक है, इनको नंबर लाइन में अरेंज करते हैं। तो इनको नंबर लाइन में अरेंज करेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है भाई? -7 है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 0 है, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 5 है। तो प्लस माइनस। ठीक है, हमें चाहिए 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव, मतलब आंसर हमारा ये और ये रहेगा। तो -7 से 0
और इक्वल टू है तो ध्यान रखना है कि जो नीचे वाला क्रिटिकल पॉइंट है बस इस पे ओपन आएगा, बाकी सब पे क्लोज आएंगे। तो 0 पे ओपन लगना है, बाकी सब पे क्लोज, तो 0 पे ओपन लगा देंगे। यूनियन पॉजिटिव चाहिए तो 5 से इन्फिनिटी, तो 5 पे भी क्लोज लगेगा और इन्फिनिटी पे तो ऑलवेज ओपन है ही। ठीक है, तो ये दो सॉल्यूशन हो गए। अब हमें इनका निकालना है फाइनल कॉमन सॉल्यूशन। तो कॉमन सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखना जरा ध्यान से। तो रूट 35 की जो वैल्यू होती है ना वो अप्रॉक्स, देखो रूट 36 होता तो ये 6 होता, तो अप्रॉक्स मान लो ये 5.9 है आपका। रूट 35 जो है वो 5.9 है, रूट 36 होता तो 6 हो जाता, तो जस्ट एक वैल्यू कम है, मतलब 5.9 मान लो। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको वो। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या -5.9 छोटा होता है कि -7, तो ऑब्वियसली -7 सबसे छोटा। उसके बाद -5.9 मीन्स माइनस का रूट 35 आएगा। उसके बाद में क्या आएगा भाई, 0 दोनों में ही कॉमन है तो 0 आ जाएगा। उसके बाद में 5 आएगा और सबसे बड़ा जो है ना वो आपका रूट 35 होगा, क्योंकि वो 5.9 है। ठीक है ना, अपन लोग निकालते हैं सॉल्यूशन कॉमन वाला। तो वो वाला सॉल्यूशन कह रहा है भाई -इन्फिनिटी से -√35 यूनियन 0 से √35, ये उसका सॉल्यूशन हो गया। और ये कह रहा है -7 से 0 पे ध्यान रखना खाली गोला लगा हुआ है दोनों में, तो लेना ही नहीं है 0, है ना। और 5 से कितना, इन्फिनिटी। तो कॉमन सॉल्यूशन आप देख सकते हैं कि एक तो ये वाला हो जाएगा, इधर कॉमन सॉल्यूशन देख रहा है, और एक ये वाला हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा -7 से -√35, और जैसे ब्रैसेस लगे हैं वैसे लगा दो, है ना। तो -7 पे क्या लगा है, क्लोज भरा हुआ गोला था, बनाना हो तो बना लो, यहाँ पे खाली गोला था, √35 पे खाली गोला और 5 पे भरा हुआ गोला है ना। जैसे गोले दिख रहा है वैसे लगा दो। तो -7 पे भरा हुआ गोला है तो ये लगा देंगे, इस पे खाली गोला है ओपन, यूनियन यहाँ पे 5 से √35, और 5 पे क्लोज लगेगा, भरा हुआ गोला है, √35 पे ओपन है क्योंकि खाली गोला है। ये फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा। और कोई डाउट है किसी को? 14 वाला क्वेश्चन छोड़ देना, अपने एनडीए के लायक नहीं है ना, ये थोड़ा सा जेई प्लस को टच करता है, जेई को टच करता है, तो 14 वाला नहीं करना अपने को ना, सर फालतू का 6 टाइम करा वेस्ट हो दो। जाएगा। 6 देखो लॉग के बेस में कुछ नहीं है, तो मैंने आपको बोल ही रखा था कि आप जब ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप 10 मान के चलो, ठीक है ना। लॉग के बेस में कुछ नहीं है तो आप क्या लेके चले भाई, 10 ना। जैसे ही अपन लोग ये कैलकुलस वगैरह स्टार्ट कर देंगे या क्वाड्रेटिक में जाएंगे ना, तब अपन लोग लॉग के बेस में ई लेके चलेंगे, कुछ नहीं होगा तो वहां से लॉग के बेस में ई। लॉग का खुद का चैप्टर है तो लॉग के बेस में 10, और जैसे ही अपन क्वाड्रेटिक या फिर है ना अदर चैप्टर्स में जाएंगे तो फिर लॉग के बेस में ई लिया जाता है जनरली। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको लॉग के बेस में कुछ नहीं दिख रहा होगा तो उसको 10 लेके चलो, शायद इसी वजह से क्वेश्चन ना बना हो, या और कोई रीजन था? कुछ नहीं है, मतलब 10 ले लो। अब कराऊं या फिर कर लोगे, बताएं। करा दो थोड़ा। करा दो। तो पहली कंडीशन x² - 5x + 7 > 0 हो जाएगा। फैक्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो श्रीधराचार्य का नियम लगाओ। श्रीधराचार्य क्या कहता है, x = में -b तो माइनस माइनस +5 प्लस माइनस अंडर में b² तो हो जाएगा 25 माइनस 4ac तो 4 7 का 28। अच्छा, इसका तो डिस्क्रीमेंट ही <0 है। अगर ये नेगेटिव आ गया इट मींस ये चीज जो है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, क्योंकि इसका d <0 ये मैंने बता रखा था। अब ये 0 से बड़ी चाहिए, मतलब मुझे पॉजिटिव ही तो चाहिए। ये x की हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव देगा, क्यों? क्योंकि डिस्क्रीमेंट जो है ना इसका नेगेटिव आ रहा है। ये मैंने पढ़ा दिया था आपको, अभी क्वाड्रेटिक में भी ये चीज यूज होने वाली है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है ना। एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया था सीधा सीधा कि अगर यदि आपका ग्राफ जो है क्वाड्रेटिक का वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है ऑलवेज, तो बताओ डिस्क्रीमेंट मतलब क्या होगा। तो ऑप्शन में दिया रहता है कि डिस्क्रीमेंट जो है ना वो <0 होगा, तो बस यही आंसर हो जाता था आपका सीधा सीधा। 10 ही नहीं चलाना, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। वो वहां पे मैं पढ़ाऊंगा अभी, अपनी शीट में भी एमसीक्यू जो है ना दूंगा, उसमें भी क्वेश्चन है वो वाला। चलो देखें, तो ये चीज जो है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव हो गई, क्योंकि इसका डिस्क्रीमेंट <0 है। देखो यहीं पे दिख रहा है, मैंने इसलिए आगे सॉल्व किया नहीं, करना हो तो कर लो, ये डिस्क्रीमेंट होता है, ये नेगेटिव दिख ही रहा था अपन को यहाँ पे। तो ये चीज ऑलवेज पॉजिटिव है, और मुझे यहाँ पे इनइक्वालिटी भी देखनी है, तो मुझे ये चाहिए क्या है, 0 से बड़ा। इनइक्वालिटी कह रही है 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव ही चाहिए, तो ये पॉजिटिव और x की हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, मतलब इसका सोल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू R। जो हमेशा पॉजिटिव होते हैं उनका सॉल्यूशन R होता है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। और जो कभी भी ट्रू नहीं होते उनका सॉल्यूशन फाई होता है। जो हमेशा ट्रू होते हैं वो R है, क्योंकि हमेशा ट्रू है तो x की कोई वैल्यू पेट को कोई दिक्कत नहीं है,
मतलब x की ऑल रियल वैल्यूज पे वो ट्रू है, और जो कभी भी ट्रू नहीं है तो वो फाई हो जाएगा, तो उसका कोई x की वैल्यू पे वो ट्रू ही नहीं हो रहा है ना। चलो आगे देखते हैं। अब दूसरी चीज हम इनइक्वालिटी से सॉल्व करेंगे, है ना। तो इनइक्वालिटी से सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, बेस जो है वो 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा, तो 10 की पावर 0 डायरेक्ट 1 लिख देता हूँ। ये 10 की पावर 0 होगा, वो डायरेक्टली मैंने 1 लिख दिया उसको। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस ये हो जाएगा 7 माइनस 1 6 लेस देन 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 x माइनस 3 लेस देन 0। तो आपका यहाँ से आंसर मिल जाएगा कितना भाई, आपको मिल जाएगा 2 से 3, क्योंकि लेस देन 0 है तो शॉर्टकट यही कहती है 2 से 3, ठीक है ना। अब इन दोनों का जो कॉमन है ना, कैपिटल आर का आप किसी के साथ भी कॉमन निकालो यही आएगा, आप निकाल के देख लेना चाहो तो यही आएगा। यस सर, हो गया सर। कॉमन सॉल्यूशन यही सब होगा। और Thank सर you, जो आपने sir. पिछला क्वेश्चन करवाया वो कौन सा था सर? हाँ बोलो, दोबारा बोले। सर लास्ट क्वेश्चन जो आपने करवाया सर वो हाँ सर वो 11 वाला? कौन सा? 11 ये 11 11 वाला, ये 11 था, ओके सर। लिखा था ना मैंने वहां पे, 11 नंबर का क्वेश्चन था, ये भी ठीक था 11 वाला भी, कोई दिक्कत नहीं। और बोलो, और कुछ है? आप ये जो 13 नंबर का लगाएंगे देखना, इसमें बेस 1 से छोटा है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगी तो ध्यान से करना है ना। 13 ये लगाना आप लोग, 14 छोड़ देना, बाकी सारे लगा लो 14 को छोड़ के, है ना। 14 में मॉडुलस है तो वो केस वेस लेके सॉल्व होगा, या करा ही दूं? टाइम है, कितना टाइम है तो फालतू में क्वाड्रेटिक स्टार्ट करूं, इवनिंग में ही करेंगे। चलो है 4 मिनट है अपने पास, जितना हो जाए देख लेते हैं, बच्चे बचा रह जाएगा तो देख लेंगे। चलो 14 भी सीख ही लो भाई, है ना, थोड़ा सा टफ है, ध्यान रखना। पढ़ाई देता हूँ अब 4 मिनट का, अपन लोग क्या क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, इवनिंग से स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ भी नहीं हो पाएगा 4 मिनट, है ना। चलो भाई, तो 14 नंबर का क्वेश्चन ये अपने एग्जाम से रिलेट तो नहीं करता, लेकिन हाँ इसका फायदा आप लोगों को डेफिनेट इंटीग्रेशन में उठा लेना आप लोग, इसका फायदा है ना। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको लॉग से रिलेटेड मॉडुलस का एक क्वेश्चन मिलेगा, मैं ही कराऊंगा खुद, है ना। ठीक है, अगर अपन डेफिनेट तक पहुंच पाए तो, क्योंकि कैलकुलस जो है ना काफी कम पूछता है एनडीए में कैलकुलस से, और कैलकुलस मैंने लिया भी नहीं अभी पार्ट के, मैं सितंबर तक करा पाऊंगा। देखो जो बात है बिल्कुल साफ है, मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ आपसे, कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर में वही लूंगा। 12th का जो कैलकुलस है ना वो अपन लोग सितंबर तक तो नहीं ले पाएंगे, उसके बाद में अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं पढ़ा दूंगा भैया ना। चलो देखें आगे, कैलकुलस बिल्कुल नहीं हो पाएगा सितंबर तक, ये बिल्कुल ध्यान रखना आप लोग, है ना, नहीं तो कोई बाद में बोलेगा सर, ये मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ आप लोगों से, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना वही हो पाएंगे। आप बस 80+ क्वेश्चन अटेंड कराओ, मैं इतना पढ़ा दूंगा बस, ठीक है ना। क्योंकि 4 मंथ है और 12th का सिलेबस काफी ज्यादा होता है। आप देखना आर डी शर्मा भाई, कितनी बड़ी बड़ी आर डी शर्मा होती है ना, अकेले 12th का ही ज्यादा होता है, फिर तो एनडीए में तो प्लस पढ़ाना पड़ता है ना भाई, ज्यादा भी तो पढ़ाना पड़ेगा एनडीए में। चलो देखें, जैसे ही मॉडुलस आ गया और मॉडुलस के बाहर क्या है भाई, एक्स है, यानी कि वेरिएबल है, तो बिना केस के तो बातचीत हो ही नहीं सकती। लेकिन ये वो क्वेश्चन नहीं है जो मैं जेई की बात कर रहा था ना, वो तो अलग ही होते हैं, इससे भी ज्यादा टफ होते हैं, ये तो सिंपल है और ज्यादा टफ भी नहीं है, ठीक है ना। वो जिसमें बेस में एक्स आ जाता है ना वो बड़े टेढ़े होते हैं इक्वलिटी के लॉग के, वो अपने सिलेबस में नहीं है, वो पढ़ना भी नहीं है, डीपीपी में भी उसका कोई क्वेश्चन है नहीं। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही मेथड मॉडुलस की ऑलवेज जो हम पहले लगाते थे, मॉडुलस के अंदर जो भी है उसको 0 रखो और एक्स की वैल्यू निकालो, उसी पे ही केस बनेंगे आपके, उसी पॉइंट पे, ठीक है ना भाई। इसको 0 रखेंगे, किसको, log 3x को, यही करते थे अपन लोग हमेशा। x की वैल्यू मिल जाएगी 3 की पावर 0 मतलब 1, तो हमारे जो केस बनेंगे वो 1 से छोटे और 1 से बड़े बनेंगे। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान से सुनना, टफ है। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना है कि 1 से छोटा 1 से बड़ा हम कर तो देंगे, लेकिन x जो है ना भाई वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो आपको केस बनाने हैं और 0 से छोटा नहीं जाना, x 0 से बड़ा है तो 0 भी लिख लो यहाँ पे, और 1 जो था वो तो हमारा है ही। हम 0 से बड़े पे ही जाएंगे, 0 से छोटे पे तो बातचीत होनी ही नहीं है। तो केस बनेगा आपका एक 1 से छोटा और एक 1 से बड़ा। 1 से छोटा लेकिन 0 से छोटा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा भाई, है ना, कहाँ पे, इधर रुकना पड़ेगा, इसके आगे आप जा नहीं पाएंगे, है ना। हाँ आगे जरूर जा सकते हो, आगे कोई रोक टोक नहीं है। ये समझ में आ गई बात, या फिर मैं थोड़ा और एक और मेथड है उससे कराऊं? ठीक है चलो सर। एक काम करता हूँ, सही है, या फिर इसको हटा दूं, ये बाद में यूज करवा दूं, दोनों तरीके हैं मेरे पास, एक और मेथड है, करवा दो बच्चे सर नहीं रख पा रहा हूँ वो उससे ही करा देता हूँ। चलो ठीक है, वो सिंपल लगेगी आप लोगों को।
ये थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल हो गया। चलो अपन लोग लॉग के अंदर वाली चीज को बाद में यूज कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी करो चाहे बाद में कर लो, है ना। तो बाद में कर लेते हैं, पहले सिर्फ अपन लोग वन से निपटते हैं। तो केस बनेंगे हमारे कहाँ से, सिर्फ वन से बना रहा हूँ मैं केस, एक वन से छोटा और एक वन से बड़ा, फटाफट समझना, टाइम कम है। तो केस वन जहां समझ में नहीं आए वहां बोल देना मेरे को, बाद में मैं पूछूंगा आपसे डाउट, फास्ट कराऊंगा थोड़ा सा। तो एक बनेगा एक x लेस देन 1 और एक बनेगा भाई केस 2 आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया होगा सबको, क्योंकि इसको 0 रखने पे आपको x की वैल्यू जो मिली वो 1 मिली। तो 1 से छोटा और 1 से बड़ा ये दो केस बनने वाले हैं। पूरे को 0 रखते हैं, पूरे को, ये नहीं कि x को 0 रख देते हैं, x तो पहली बार 0 हो गई नहीं, है ना। तो 1 से